मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के अध्याय 6 सांख्यिकी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के सूत्र को और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके देखते हैं। अध्याय 6 सांख्यिकी। इसमें देखो फर्स्ट नंबर औसत या समांतर माध्य, जिसको मीन कहा जाता है और इसको कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। इसका फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न पहला, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो अब चलिए हम समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण यानी जो दिए हुए संख्या हैं उनका योग करना है, बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी ये कितने संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नीचे में हम क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की संख्या को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने से कितना आ गया? 504 बटा 7। अब इसको भाग किए तो कितना आ गया? 72। यही हमारा क्या है? समांतर माध्य का मान होगा। ठीक, अब हम दूसरे में देखते हैं माध्यिका। माध्यिका को मीडियन कहा जाता है। इसको एम और नीचे में स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। तो इसके दो फार्मूला होते हैं। पहला, जब n का वैल्यू विषम हो, और दूसरा जब n का वैल्यू सम हो। n कहने का मतलब है जो दिए हुए आंकड़े हैं यानी संख्या है, उनको कहा जाता है n। तो देखिए, जब n का मान विषम हो तब माध्यिका का सूत्र क्या होता है? n+1/2वां पद का मान। ठीक है, और जब n का मान सम हो तब माध्यिका का मान क्या होता है? n+2वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान, और इन सब के बटा में रहेगा 2। तो चलिए इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न को हल कर लेते हैं। फर्स्ट, जब n का मान विषम हो। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनकी क्या है? माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे? इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और हमें पता है बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। तो यहाँ पे हमने बढ़ते क्रम में इसको जमा लिया है। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी n का मान कितना है। तो ये इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारा कितना हो गया? ये 12 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे किसी डिजिट को हमने लिख लिया है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। यहाँ पे ये डिजिट नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ये नहीं है 15। तो हमें यहाँ पे कितना डिजिट मिल गया? 11, यानी n का वैल्यू कितना है? 11। तो 11 क्या है? हमारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब n का मान विषम हो तब हम कौन से सूत्र का यूज़ करेंगे? n+1/2वां पद का मान। तो यहाँ पे हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तब माध्यिका क्या होगी? n+1/2वां पद का मान। तो n का मान हमने अभी देखा कितना था? 11 धन 1/2वां पद का मान। तो 11 और 1 कितना हो गया? 12/2। तो 12/2 बराबर 6वां पद का मान। यानी हमें 6 हमारा आंसर नहीं है, हमें छठवें पद के मान को लिखना है। तो हमारा छठवां पद कितना है? आइए देखते हैं। देखिए हमारा छठवां पद कितना है? 1 2 3 4 5 6। हमारा छठवां पद कितना आया? 9। तो हमारा माध्यिका का मान कितना होगा? 9 होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसके दूसरे फार्मूले में। जब n का मान कितना हो? सम हो, तब हमारा फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद का मान प्लस n/2
प्लस 1वां पद का मान और पूरे के बटा में 2। तो चलिए इससे भी संबंधित प्रश्न को हम हल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनकी माध्यिका हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हल में सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही माने बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हमने दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमा लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें n का मान कितना है। तो n का मान यहाँ पे कितना है, 6। तो 6 हमारी क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या जब होता है n का मान, तो हमारी माध्यिका का सूत्र क्या होता है, ये होता है। अब हम इसमें मान को रखते जाएंगे। तो n का मान है 6, तो 6/2 पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वां पद का मान और सब के बटा में कितना है, 2। यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो 6/2, तो इसको जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम और 2 तिया, यानी 3वां पद का मान हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस 6/2, तो 1 और ये हो गया 3, तो 3 धन 1 बराबर 4, यानी चौथा पद का मान। अब हम देखते हैं तीसरा पद का मान हमारा कितना है। देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पद का मान कितना है, 6 है। और चौथा पद का मान कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना है, 8 है। और बटा में यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो इसके बटा में हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। 6 और 8 कितना होता है, 14 बटा नीचे में 2 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, माध्यिका को हल करना है। इसी चैप्टर में आप लोग का बहुलक भी दिया हुआ है। तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार आती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई संख्या डबल आती, जैसे यहाँ पे मान लो 5 एक और क्या रहता, 5 रहता। तो इसमें हमारा बहुलक क्या होता, जो संख्या बार बार आती है। तो इसमें क्या है, 5 हमारा 2 बार आया है, यानी बहुलक हमारा कितना होता, 5 होता। तो इस तरीके से क्या है, बहुलक माने होता है जो संख्या बार बार आती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह का से सभी बच्चे लोग आप लोग प्रश्नावली 6.1 को बना करके देखिएगा, जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है। ये प्रश्नावली 6.1।